श्रोताओं नमस्कार, गिरीश बिलोरे ऑफिशियल पॉडकास्ट चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम आपसे एक खास मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं और यह चर्चा है रावलपिंडी के ओसामा और ओसामा जैसे कई लोगों के बारे में जो छद्म रूप से भारतीय नागरिक बन के कश्मीर में या भारत के अन्य हिस्सों में निवास कर रहे थे। यहाँ तक कि इन्होंने आतंकी दबाव डालकर अथवा किसी भी तरह के झूठ बोलकर भारत में दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्याओं का यह प्रयास था कि वे भारत की डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल के रख देंगे। पहलगाम हमले के बाद ये तथ्य सामने आ गए और हम कुछ हद तक भारत की डेमोग्राफी को बचाने में सफल हुए हैं। ओसामा है। कहाँ से रहने? मैं ओडिशा आया हूँ। इस टाइम ओडिशा आए हम। आज से 10 साल पहले मेरे दोनों बच्चे इंडिया में हुए थे, पर इनके पास ग्रीन पासपोर्ट है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, दोनों पाकिस्तानी हैं। आप समझ रहे हैं ना, यह सोची समझी साजिश का हिस्सा है और ये लोग वर्षों से लगभग 3 से 4 दशक से भारत में रह रहे हैं। उसके बाद रोहिंग्याओं का भारत में आगमन हुआ और उनके किस तरह से मतदाता कार्ड बन गए होंगे, उनके किस तरह से आधार कार्ड बन गए होंगे और भारतीय डेमोक्रेटिक सिस्टम को इनके द्वारा कितना आघात पहुंचाया गया होगा, यह समझने की ज़रूरत है। तो बने रहिए इस पॉडकास्ट में अंत तक। ओसामा है। कहाँ से रहने? मैं ओडिशा आया हूँ। इस टाइम ओडिशा आए हम। तो कहाँ पाकिस्तान कहाँ कर? पाकिस्तान रावलपिंडी इस्लामाबाद। तो क्या क्यों भेज रहे? आपको क्या बताया? देखिए, कुछ नहीं कह सकते। मेरे इस टाइम पे जो मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल काम नहीं कर रहा, मैं टोटली ब्लैंक हो गया हूँ। अभी मैं करंटली मैं परसू कर रहा हूँ अपना बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा है। जून में मेरे एग्जाम्स थे, तो मेरे कुछ और प्लान्स थे कि एग्जाम्स खत्म करके मैं जॉब्स के लिए इंटरव्यू के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था। लेकिन अचानक से जब सब चीज़ होना, ठीक है, ये बहुत अफेक्ट करती है। तो मेरा इस टाइम थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, मेरे को नहीं पता रिएक्ट कैसे करना है, क्या है क्या नहीं। अब जो चीज़ वहाँ पे हुई, किसने करी, क्या है क्या नहीं, वो किसका हक बनता है? एजेंसीज का हक बनता है उनको अच्छे से रिसर्च करके डीप उनका वो एनालाइज करके उनका आउटपुट देना। हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ, हमें रिपोर्ट किया, हमें फ़ोन किया था नीचे पुलिस स्टेशन उड़ी से, बोला कि आप आ जाओ नीचे थाने में। तो हम लोग आगे सीधा हम लोग वहाँ जी यहाँ का नहीं बना हुआ हमारा पासपोर्ट। हम ऐसे पाकिस्तानी नेशनल्स वहाँ से पासपोर्ट अप्लाई करके थ्रू लीगल तरीके से आए थे हम। 24 नवंबर 2008 को भारत में इस व्यक्ति की आमद वैधानिक तरीके से हुई थी, केवल 15 दिन के लिए, और भारत आते ही उसे भारत इतना अच्छा लगा कि वह भारत में आ बसा। आप ये सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि अगर इसे भारत बहुत अच्छा लग ही रहा था तो इसे विधिवत रूप से आवेदन करना था भारतवासी बनने के लिए। इसने राजनीतिक या आतंकवादियों की सहायता लेकर निश्चित तौर पर भारत में अपना पासपोर्ट वीज़ा एक्सटेंड कराया होगा, और जबकि ये वास्तव में हरे पासपोर्ट का धारक है। ऐसे ही स्थिति उस महिला की है जो वीडियो के प्रारंभ में आप देख रहे हैं, जिसके बच्चे पाकिस्तानी हैं। ऐसे हजारों किस्से हैं। आइए हम जानते हैं कि यह मामला वैधानिक तौर पर कैसा है। तो अब हमने कानून के नियमों के बस्ते की जिप खोल ली है। तो सुनिए, जन्म के आधार पर किसी को भी भारतीय नागरिकता 4 तरीकों से प्राप्त होती है। तो पहला, जन्म के आधार पर जाने 1986 के संशोधन के उपरांत जन्म से नागरिकता प्राप्त करने के लिए कम से कम एक पेरेंट्स को, माता पिता को भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है। ओसामा का जन्म पाकिस्तान में हुआ।
इसलिए यह उस पर लागू नहीं होता। वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के भी नियम हैं, जिसमें विदेश में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता के लिए दावा और आवेदन पेश कर सकता है कि यदि उसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारतीय हो। ओसामा के साथ ऐसा कोई मामला नहीं है और उसकी नागरिकता स्वीकार्य भी नहीं की जाएगी। पंजीकरण के आधार पर विदेशी नागरिक जैसे ओसीआई कार्ड धारक या लंबे समय से भारत में रहने वाले पंजीकरण के जरिए नागरिकता का आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें भारत में निरंतर कंटिन्यूसली 12 साल तक रहना होता है, उनका निवास होना होता है और उन्हें अपनी पिछली नागरिकता को छोड़ देना चाहिए। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1919 के तहत यह पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए मुसलमान प्रवासियों के लिए है जो 2014 के पहले आए हों। ओसामा की ऐसी कोई धार्मिक पहचान नहीं है कि वह 2014 के पहले भारत आया था। इसके अतिरिक्त ओसामा ने यह दावा किया है कि वह कानूनी रूप से भारत आया तो वह केवल 15 दिन के लिए आया और 17 साल तक भारत में रहने के बावजूद उसने भारत को यह नहीं बताया कि उसने अपनी पिछली नागरिकता को छोड़ने के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत कर दिया है। एक और उसने अपनी पाकिस्तानी नागरिकता को बरकरार रखा और दूसरी ओर उसने भारतीय नागरिकता के लिए कोई विधिवत आवेदन भी नहीं किया और भारत में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। अब विचार कीजिए कि उसने जो दस्तावेज बनवाए हैं उनकी वैधानिकता क्या है। मित्रों, वोटर आईडी केवल भारतीय नागरिकों को दी जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार 18 वर्ष की आयु से अधिक आयु के लोगों को मताधिकार प्राप्त होता है। यदि ओसामा को वोटर आईडी मिल गया है और उसने वोट डाला है तो यह एक गंभीर कानूनी अपराध है। स्वयं को निर्दोष साबित करते हुए इस व्यक्ति ने बताया कि उसके पास वोटर आईडी है और मतदान का अधिकार है, तो ये कोई अधिकार इसका वाजिब नहीं है और यह मान्य करने योग्य नहीं है। गलत जानकारी देकर ऐसे दस्तावेज बनवाए जा सकते हैं जो धोखाधड़ी और जालसाजी की श्रेणी में आते हैं। इसी तरह इसने वीजा नियमों का भी उल्लंघन किया है। एक और संवेदनाएं अर्जित करना यानी सिंपैथी गेन करना और दूसरी ओर सरकार की जिम्मेदारी साबित करना कि सरकार ने इंटेलिजेंस में किसी तरह की चूक की है और सरकार दोषी है, इस कारण से इससे इन अपराधियों के अपराध छिप नहीं जाते हैं। तो भारतवासियों, कृपया ऐसे वीडियो पर मोहित ना हों और ऐसे षड्यंत्रकारियों के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर ना करें। भारत इनके लिए कोई धर्मशाला नहीं है। कार्रवाई तो उनके विरुद्ध भी करनी चाहिए जिन्होंने इन्हें दस्तावेज बनवाने में मदद की है या वीज़ा को फौरी तौर पर एक्सटेंड कर देने में मदद की है।